हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर टेलविंड सीएसएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेलविंड सीएसएस को कॉन्फ़िगर करने के लिए और फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस पैकेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टर्मिनल के अंदर जाएंगे। यहाँ से आप लिखेंगे चेंज डायरेक्टरी टू क्लाइंट। मेक श्योर पहले आप क्लाइंट फोल्डर के अंदर नेविगेट कर लें। फिर अब यहाँ पर हम एक कमांड लिखेंगे npm install tailwind css। तो यहाँ पर हम टेलविंड सीएसएस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ npm। सो मेक श्योर कि आपके सिस्टम के अंदर npm ऑलरेडी इंस्टॉल हो। अगर आपने Node.js इंस्टॉल किया हुआ है तो यकीनन npm भी इंस्टॉल होगा। अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली इंस्टॉल इट। जस्ट गो टू द ब्राउज़र। यहाँ पे आप टाइप करें Node.js डाउनलोड। आप यहाँ से इस लिंक पर चले जाएं और सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम एंटर प्रेस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अपनी डेव डिपेंडेंसीज के अंदर भी सेव कर लेते हैं। अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगी। तो हमारा जो टेलविंड सीएसएस पैकेज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। आप इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ से package.json में चले जाएं और यहाँ पर बॉटम में डेव डिपेंडेंसीज के अंदर ये आपको दिख जाएगा। तो जो टेलविंड सीएसएस का पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। So our next step is to create a tailwind.config.json file. तो फाइल को क्रिएट करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे। इस दफ़ा हम यूज़ करेंगे npx tailwind css init। तो इस कमांड को आप इस तरह से रीड कर सकते हैं कि npx tailwind css। तो अभी जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था tailwind css का, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं with the help of npx। So we can use npx to execute different packages without installing them globally। तो आगे आपको नज़र आ रहा होगा init। तो init is for initialization। That is हम इसको यूज़ कर रहे हैं to initialize a new file। तो जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी तो हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी tailwind.config.js के नाम से। तो आप फाइल नज़र आ रही होगी, हम इसमें चले जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है उसमें सिंपली जो हमने टेलविंड सीएसएस का पैकेज इंस्टॉल किया था उसको इंपोर्ट किया जा रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास फील्ड्स हैं, कंटेंट है, थीम है, प्लगइन्स है। इसके अंदर आपने सिंपली कंटेंट को चेंज कर देना है। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे और यहाँ पर कुछ कमांड्स लिख देंगे। JSX, TypeScript एंड TSX। अब इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग में मैंने लिखा है ./source। इसका मतलब है कि जो हमारी सोर्स डायरेक्टरी है उसके अंदर आगे हमारे पास स्टार स्टार। इट मीन्स कि सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं और सब फोल्डर्स हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टार, इट मीन एनी फाइल नेम। उसके बाद डॉट है और उसके बाद हमने टाइप बताया हुआ है कि JSX, TypeScript और TSX। इसका मतलब ये है कि सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी हमारे पास फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स हैं और उसके अंदर जितनी भी हमारे पास इस फॉर्मेट की टाइप्स हैं, JS की, JSX की, उसके अंदर हम इजीली अब टेलविंड CSS को यूज़ कर सकते हैं। So our third and the last step is to modify the index.css file।
तो यहाँ पर आप index.css फाइल में चले जाएं। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली टॉप पर टेलविन CSS के कुछ कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर देना है। यहाँ से मैंने शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो को प्रेस किया और उसी की मैंने कॉपी क्रिएट कर लिया। अब बेस की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट्स, यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा और लास्ट में अगेन हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा यूटिलिटीज एंड दैट्स इट। और इन 3 स्टेप्स के बाद आप इजीली जो टेलविन CSS है उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट दैट। अब यहाँ से app.js के अंदर हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। लेट्स हैव अ हेडिंग, पैराग्राफ और लास्ट पे एक बटन लिख लेते हैं। और इस प्रोजेक्ट को अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब इसके अंदर हम टेलविन CSS की कुछ क्लासेस को यूज़ करके देखते हैं। तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो जो टेलविन CSS है वो बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ से अब इसकी हम कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट इसका हम एक्स्ट्रा लार्ज रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब इसके अंदर हम टेलविन CSS की कुछ क्लासेस को यूज़ करके देखते हैं। तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो जो टेलविन CSS है वो बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ से अब इसकी हम कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट इसका हम एक्स्ट्रा लार्ज रख लेते हैं। इस तरह से। और पैराग्राफ को भी हम कुछ यहाँ से स्टाइल दे देते हैं। प्रोजेक्ट को सेव किया, अब जाकर हम देखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर टेलविन CSS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।